लाखों की संख्या में हमारे पूर्वजों ने इसके लिए सिर कटाए, बलिदान दिया, रक्त की धाराएं बहाई, तब जाकर ये दिन देखने को मिला है। आने वाली इनकी नस्लें भी वहां पर परिंदा भी पर ना मारने वाला है ना, ये नस्लें घुस नहीं पाएंगी। अब राम भक्त इतना जागरूक हो गया, जन जन में राम। 90 और 92 में यही वातावरण था और उस समय संघर्ष का वातावरण था, लेकिन आज उल्लास का वातावरण है। आज उससे ज्यादा उल्लास आज लोगों के मन में है। और जिन्होंने ऑन पेपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दिया था कि राम काल्पनिक हैं, आज वो खुद काल्पनिक बन गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है विरोध करें या समर्थन करें, क्योंकि 3 या 4 पीढ़ी पहले जो व्यक्ति खुद जिसने इस्लाम कबूला है और वो 500 साल पहले की बात करने की हैसियत ही नहीं रखता है। अच्छा, इतिहास में जाएं तो खुद ओवैसी के पूर्वज जो है 3 पीढ़ी पीछे हिंदू हुआ करते थे और मुगल सेना के दमन के कारण वो जो है मुस्लिम बने। ओवैसी कुछ नहीं चाहते, ओवैसी केवल ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान बटा रहे। मुसलमान जो है वो हमेशा डर के साए में जिए और लड़ने के लिए तैयार रहे और उनकी रोटियां सेकें। वो अवध में राम आएंगे, अवध में राम आएंगे। आज तो पूरा देश अवध में हो गया है। आज पूरा देश अयोध्या के रंग में यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रंग में रंग गया है। हरिगढ़ में जनमानस अपार उतर पड़ा और ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग साक्षात यहाँ उतर आया है। हमारे साथ में पूज्य सुनील कौशल महाराज जी हैं। जानते हैं कि पूरा राम राज्य की जो परिकल्पना थी, पूज्य महाराज जी, मुझे लग रहा है कि वो राम राज्य की परिकल्पना सामने आ गई। जय श्री राम। वास्तव में आज का जो दिन है ये हिंदू अस्मिता के गौरव का दिन है। इतने लंबे संघर्ष के बाद 500 वर्ष के लगातार सतत संघर्ष हुआ, एक भी दिन खाली नहीं गया। पूरा देश संघर्ष करता रहा, 72 बार युद्ध हुए, लाखों की संख्या में हमारे पूर्वजों ने इसके लिए सिर कटाए, बलिदान दिया, रक्त की धाराएं बहाई, तब जाकर ये दिन देखने को मिला है। पूरा देश नहीं, केवल पूरा विश्व भी राममय हो रहा है। राम इस देश के केवल आराध्य नहीं है, राम इस देश के वास्तव में प्राण है। कण कण में राम है। बिना राम के सनातन का अस्तित्व ही नहीं है। आज पूरा हरिगढ़ महानगर एकदम राममय हो गया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर घर मंगल मोद बधाई, वो जो गाया है स्वामी तुलसीदास जी ने, वो यहाँ वास्तव में चरितार्थ हो रहा है। रंगोली बनी हुई है, पुष्प वर्षा हो रही है, स्वागत हो रहा है, स्वागत द्वार बने हुए हैं। पूरा जनमानस अपने को धन्य धन्य अनुभव कर रहा है। लेकिन कलयुग में तो भगवान 550 वर्षों के बाद लौटे हैं, तो ये उत्सव उससे कई गुना बड़ा हो रहा है। पूरा संसार इस समय राममय है। जिन देशों के बारे में, जिन मत पंथ संप्रदाय के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे, वे सब राममय हो रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा। पूरा विश्व राममय है, केवल भारत नहीं भी है। अभी ओवैसी का आज बयान आया है कि जिस जगह पे ढांचा था वो इबादत की जगह है, 500 वर्ष से इबादत करते आ रहे हैं और वो वहां पर मस्जिद ही मानते हैं, उन्हें इबादत ही मानते हैं। देखिए ओवैसी साहब तो अब खुद ही हंसी का पात्र बन चुके हैं जी। जो वो कह रहे हैं ऐसा कहीं नहीं है। 550 वर्ष जिन आक्रांताओं ने वहां पर विवादित ढांचा बनाया था, उसको राम भक्तों ने विध्वंस कर दिया। और आज पूरे देश का हिंदू जनमानस नहीं है, पूरे विश्व का हिंदू जनमानस राम भक्त वहां पर भगवान राम लला कल विराजमान होंगे। और ओवैसी साहब का जो कहना है ना, आने वाली इनकी नस्लें भी वहां पर परिंदा भी पर ना मारने वाला है ना, ये नस्लें घुस नहीं पाएंगी। अब राम भक्त इतना जागरूक हो गया, जन जन में राम। आज आप सैलाब देख रहे हैं अलीगढ़, ये अलीगढ़ के अंदर ही सैलाब नहीं है, पूरे देश के अंदर सैलाब है, विश्व के अंदर सैलाब है। अब हिंदू जनमानस पूरी तरह से जाग चुका है। ओवैसी साहब खुद हंसी का पात्र है और ऐसे बयान देके इन्हीं के समाज के लोग इनको अब कह रहे हैं भाई अंसारी भाई क्या है, कर रहे हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ओवैसी को पुष्प वर्षा करना चाहिए राम। अरे बिल्कुल करना चाहिए। उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनका जीवन का उद्धार हो जाएगा। प्रभु राम तो ऐसे हैं कि प्रभु राम को कोई कितना भी कुछ कहे, पर प्रभु राम सबको माफ करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। अगर उनके अंदर अहंकार नहीं होता ना रावण के अंदर, तो उनका विध्वंस नहीं होता। तो सबसे बड़ा अहंकार, ऐसे ही अहंकार ओवैसी जी के अंदर हो गया है। अहंकार छोड़ना चाहिए, बिल्कुल अहंकार छोड़ दे वो, वरना तो उन्हीं का समाज उनके अहंकार को जड़ से मिटा देगा
और आए कल प्रभु राम का जहाँ गर्भगृह है वहाँ विराजमान हो रहे हैं। पुष्प वर्षा करो, पुष्प वर्षा, आपका भी उद्धार होगा। ओवैसी भाई ये सोचो। तो बहन जी ने ये कहा है कि पुष्प वर्षा करें, फूलों की बारिश करें। ओवैसी को बोला है कि अगर वो फूलों की बारिश करते हैं तो उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि राम बड़े दयालु हैं, वो उन्हें क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। जो शरणागत हो जाता है तो उसे तो प्रभु राम निश्चित क्षमा करते हैं। तो जिस तरह से पूरा वातावरण राममय हो गया है, हर जगह राम की लहर दिखाई दे रही है, हर जगह राम में पूरा देश हो गया है। तो ऐसे समय पे भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जो लोग कभी राम को कल्पनीय कहते थे, जो लोग कहते थे कि राम की कल्पना ही नहीं है, राम को नकार रहे थे। देखिए, वो वोट बैंक की राजनीति के तहत राम को नकार रहे थे। उनको लगता था कि मुस्लिम समाज उनको वोट देगा, उसी से वो जीतते रहेंगे। उनको ये कल्पना ही नहीं थी कभी हिंदू समाज खड़ा होगा। और जब हिंदू समाज खड़ा हुआ तो उन्होंने दिखा दिया है कि हिंदू समाज की भी ताकत है। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति जिसके कारण वो राम को नकारते थे। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में भव्य स्वागत किया जा रहा है। 22 जनवरी उनके लिए अभूतपूर्व है। ऐसे समय पे ओवैसी का बयान आता है कि वो तो इबादत वहीं पे करेंगे, मानेंगे इबादत वहीं। देखिए, ये सब हताशा का प्रतीक है। सिर्फ हताशा में ये बातें कर रहे हैं। आज पूरा विश्व राम में हो चुका है। ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, सारे देशों के अंदर आज राम में वातावरण है। भारत के अंदर तो गली गली में राम में वातावरण हो रहा है। अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लंबा दौर आपने देखा है संघ के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, जिस तरह का वातावरण बना है, गांव से लेके, शहर से लेके, कस्बे से लेके नगर तक, ऐसा माहौल आपने पहले कभी देखा? 90 और 92 में यही वातावरण था और उस समय संघर्ष का वातावरण था, लेकिन आज उल्लास का वातावरण है। आज उससे ज्यादा उल्लास आज लोगों के मन में है। आज राम में हो चुका है। आज अलीगढ़ महानगर में बहुत भव्य राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। पूरी गलियां, पूरा शहर, एक एक सड़क राम में हो गई है। राम भक्ति में लीन हो गए सारे लोग। इन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, वो भी आज स्वर्ग से पुष्प की बारिश कर रहे होंगे, उल्लास। वास्तव में वो प्रसन्न हो रहे होंगे कि जो बलिदान हमने किया है, आज वो बलिदान का फल और देश की जनता को मिल रहा है, राम भक्तों को मिल रहा है। डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी का ये कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि राम भक्तों को है, जिन्होंने बलिदान दिया, राम के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। सच्ची जो है श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन आज उन्हें अर्पित की जा रही है। हमारे साथ में विहिप के जिला मंत्री मुकेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो लोग कहते थे कि राम अकल्पनीय है, राम की कल्पना नहीं है, राम है ही नहीं, राम को जिन्होंने नकार दिया था, उनके बारे में क्या कहेंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे? अब उन विचारों की तो स्थिति ऐसी है, उनके बारे में कहा भी क्या जाए। अगर उनको देखना है तो आज हरिगढ़ी नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया राम में हो रही है। जिन देशों में ये शब्द सुनने को नहीं मिलता होगा तो वहाँ होर्डिंग लग रहे हैं। आज अमेरिका, यूएसए में, यूरोप के अंदर भी होर्डिंग राम जी को लेकर लग रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी देते हुए लग रहे हैं। तो उनको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है और वो भी गाय बगाए राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बेशक उनको मुंह छुपाना पड़े। जिस समय 1990 में वो नरसंहार कांड हुआ था और सरकारी कर्मचारियों ने तत्कालीन सरकार के आदेश पर जो गोली का आदेश दिया था, जब वो ऑफिसर्स अपने घरों पर पहुंचे तो अपनी पत्नियों का उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा और उन्होंने बड़े सख्ती के साथ कहा कि आप सरकार की उल्टी सीधी हर बात को मानेंगे, क्यों निहत्थे राम सेवकों पर और साधुओं पर आपने गोली चलाई। ऐसी स्थिति आज उनकी हो रही है। उनके घर में भी निश्चित ये माहौल हो रहा होगा कि वहां तो क्या है कि राम जी का विरोध कर रहे हो, हम तो जाएंगे। तो आज कहने में मुझे कोई परिवार रुक नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं रुक रहा होगा। पूरी दुनिया राम में है। अच्छा, उनके परिवार के लोग ये कह रहे होंगे कि इतना बड़ा जन सैलाब है तो क्यों राम द्रोही बन रहे हो ऐसे समय में? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल निकल के आ रही होगी। और जिन्होंने ऑन पेपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दिया था कि राम काल्पनिक हैं, आज वो खुद काल्पनिक बन गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है विरोध करें या समर्थन करें, क्योंकि देश तो राजनीतिक माहौल की बात करें तो एक वोट की राजनीति रहती है ना। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। ऐसी स्थिति आ गई है, पूरी दुनिया राम में है। तो पूरी दुनिया राम में है, पूरे वातावरण में राम व्याप्त है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि परिवार के लोग भी कह रहे होंगे कि राम द्रोही मत बनो, इस समय अगर ऐसा करोगे तो इतिहास जो है वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, एक नारा 1990-92 में ये गूंजा करता था और आज ये लग रहा है कि सही मायने में हर बच्चा राममय हो गया है। तो पूरे वातावरण में जब राम व्याप्त है तो ऐसे में
हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ओवैसी साहब का भी अभी बयान आया है। उन्होंने कहा है 500 साल से वहां इबादत करते थे और आज भी हम मानते हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं पे है, बाबरी मस्जिद को हम मानते हैं, वहीं इबादत करेंगे। जी उनका अगर ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद वहीं पर है, जी तो हमारा ऐसा मानना है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे और 3 या 4 पीढ़ी पहले जो व्यक्ति खुद जिसने इस्लाम कबूला है और वो 500 साल पहले की बात करने की हैसियत ही नहीं रखता है। अच्छा, इतिहास में जाएं तो खुद ओवैसी के पूर्वज जो है 3 पीढ़ी पीछे हिंदू हुआ करते थे और मुगल सेना के दमन के कारण वो जो है मुस्लिम बने। ऐसे समय में अगर आज के समय में अपने पूर्वजों को और उनके अस्तित्व को अगर वो नकारते हैं तो उनकी कही किसी बात को किसी को भी गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। एक बार तो संविधान की बात करते हैं, कहीं पर भी संविधान की बात आती है तो बोलते हैं संविधान की रक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जब संविधान के तहत कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोर्ट के निर्णय को भी तो क्या ओवैसी जी ये कहना चाहते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है, देश का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का ध्यान रखते हुए निर्णय नहीं दे रहा है? क्या ओवैसी जी ये कहना चाहते हैं? 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कही हुई किसी भी बात को संविधान के ही बराबर वजन दिया जाता है कानूनी रूप से। 5 जजेस की जो बेंच रहती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसका कोई भी जजमेंट जो है वो किसी भी न्यायालय के लिए, स्वयं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नजीर बन जाता है। तो क्या ओवैसी ये कहना चाहते हैं कि 5 जजों की बेंच जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी असंवैधानिक हो गया? आज के समय में ये बात कहना जो है उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ये बिल्कुल ही निराधार है। ओवैसी कुछ नहीं चाहते। ओवैसी केवल ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान बटा रहे। मुसलमान जो है वो हमेशा डर के साए में जिए और लड़ने के लिए तैयार रहे और उनकी रोटियां सेकें। वो एक ऐसे क्षेत्र से सांसद हैं जिस क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या केवल 20% है और वो अपने 80% वोट जो है उस क्षेत्र के, उनको कंसोलिडेट करने के लिए पूरे देश को लड़ा रहे हैं। ओवैसी को चाहिए कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए ये याद करें कि मेरे पूर्वज भी 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे और अब मुझे, जब पूरा देश राममय हो रहा है, तो मुझे भी जो है अपने पूर्वजों का सम्मान रखते हुए वापस हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए। सामने अगर देखेंगे तो कोठारी बंधु राम कोठारी, शरद कोठारी, जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, 2 नवंबर 1990 को जो बलिदान हो गए उनको भी याद किया जा रहा है। तो आस्था का सैलाब लगातार आप सब देखते रहिए। ये सवारी आपने कभी देखी नहीं होगी, ये माहौल आपने कोई नहीं देखा होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। क्या नाम भैया? सुमित द्विवेदी। जी सब निकल गई और ऐसी स्थिति बनी।